ये बिहार को बदनाम करने में सबसे बड़ा हाथ लालू यादव का है और अब उसके दोनों बेटे आ गए हैं इसको बिहार को और बर्बाद करने के लिए। पहले एक हाथ उठा था, अब दोनों हाथ से बिहार बर्बाद हो रहा है। जब 56 इस्लामिक कंट्री हो सकते तो एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है हिंदू राष्ट्र। जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं सारे हिंदुओं को खत्म कर दिया है उन्होंने। हम हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं, ये एक जाति विशेष का राष्ट्र चाहते हैं। उनको भारतीय संविधान से मतलब नहीं है, वो उनको भारतीय संविधान से, वो अपना संविधान लाना चाहते हैं। संविधान है विधान। लेकिन अब अकेले सिर्फ 1% घट के रह गया। कहाँ थी लालू यादव की सरकार? जब चीनी मिलें बंद हो रही थी तो कहाँ थी लालू यादव की सरकार? तो अब बीजेपी कहाँ से करेगी आप बताइए? जब आप मेरे पक्ष में रहिएगा तब तो हम आपके लिए काम करेंगे। जब इधर से उधर पलटते रहिएगा तो आप पे कोई भरोसा करेगा क्या? जब लालू यादव का जब टाइमिंग था, जब काफी दिन जंगल राज में राज किया तो उस समय प्लांट आने का क्यों नहीं अवसर था? क्यों नहीं आया? बताइए, हमको जवाब दीजिए। सुनिए, आपकी नाम कोची के प्रसिद्ध है, चोर के नाम से प्रसिद्ध है बिहार से मोदी आया। आज जहाँ भी बिहार जाइए, आज भी है जो बिहार में कहूँ भी जाके देखिए आप, सीधे कहता है चोर। आपका बीबी चोर कहता है बिहारी को, मोदी को चोर कहूँ भी जाइए कौन कहता है मोदी के चोर? कहे वाला चोर है। किसके लिए हिंदू राष्ट्र है? और क्या चाहिए? देश का राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, जितना मुख्यमंत्री है सब हिंदू, ऊंचे ऊंचे पद पर सब बैठाते। हिंदू को खतरा किससे है? और कौन सा राष्ट्र चाहिए? कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहिए? जब 56 इस्लामिक कंट्री हो सकते तो एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है हिंदू राष्ट्र, बिल्कुल बन सकता है हिंदू राष्ट्र। हिंदू है। आप एक मिनट, पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कितनी थी? सिर्फ 14% थी, ठीक है? नहीं 40% थी, अभी घट के 1% हो गई है। यानी क्यों हो गई है? और यहाँ पे देखिए इंडिया में मुस्लिमों की आबादी बहुत कम थी लेकिन अभी बढ़ के 20 से ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पे बढ़ रही है। और बाकी इस्लामिक कंट्री में हिंदुओं की आबादी घट रही है, तो क्यों घट रही है? आप यही चाहते हैं कि फिर बाद में 50 साल के बाद 100 साल के बाद हिंदुओं की आबादी घट जाए और यहाँ पे इस्लाम फिर ये इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं, इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं। क्रॉस किया ना। अच्छा सुनिए, जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं सारे हिंदुओं को खत्म कर दिया है उन्होंने। लेकिन अपने ही यहाँ पे कश्मीरी पंडितों का क्या हाल हुआ? कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का पलायन किया जा रहा है, वहाँ को मार के भगाया जा रहा है। आप कश्मीर फाइल देखा कीजिए। हाँ, हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत होना चाहिए? 1947 में देश आजाद, सुनिए 1947 में देश हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये हिंदू सुनिए पहले हमारा जवाब सुनिए, उनसे भी लीजिएगा। 1947 में देश आज़ाद हुआ, सुनिए पहले 1947 में देश आज़ाद हुआ। उसके पहले हिंदुओं का ही कानून लागू था और हिंदुओं के कानून में दलितों पिछड़ों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। जब देश आज़ाद हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो सभी धर्म के, सभी जाति के लोगों को बराबरी का हक और अधिकार दिया। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना और दुनिया में एक ही राष्ट्र है हिंदू राष्ट्र, जो था नेपाल। और नेपाल ने अपने आप को बदल करके वो भी आ गया धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में, वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। ये हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते हैं, ये एक जाति विशेष का राष्ट्र चाहते हैं। हाँ, और वो अपना कानून लागू करना, उनको भारतीय संविधान से मतलब नहीं है, वो उनको भारतीय संविधान से, वो अपना संविधान लाना चाहते हैं। संविधान है विधान, जिसमें था कि जो गरीब गुरबा थे, जिसको कोई मानवीय अधिकार नहीं था। ये लोग व्हाट्सएप ज्ञान लिए, इतिहास को पढ़े नहीं है। इतिहास को पढ़ें तब मालूम होगा। दुनिया में जितना मुसलमान है उससे ज़्यादा आबादी भारत में है। पहले सुनिए तो सही। और भारत का जो बंटवारा हुआ था, भारत का बंटवारा का नींव रखने वाले कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसने कहा कि नहीं इसको बांट दिया जाए। और उसी समय से यह बीज उठा कि इसको बांट दिया जाए। तो दोषी जो उसका तो बता नहीं रहे हैं, उसको अब बता रहे हैं कि यहाँ बंटवारा हो गया। अरे वो बंटवारा हो गया, जिसको जाना था पहचान चला गया। अब जो भारत में रह गए, भारत को अपना जन्मभूमि समझे, वहाँ से भी लोग यहाँ आए, यहाँ से भी लोग वहाँ आए, बटे तक। अब जो यहाँ रह गया उसकी मातृभूमि है, वो इस देश का नागरिक है। अब वो इस देश के लिए मरता है, इस देश के लिए जीता है। तो पाकिस्तान फिर मुस्लिम प्रधान देश क्यों है? अरे मुस्लिम, उसका अपना संविधान है। आज सुन लीजिए, उनको भी पता नहीं है पाकिस्तान का संविधान लिखने वाला, पाकिस्तान का संविधान लिखने वाला कोई मुसलमान नहीं है, एक हिंदू है, जोगेंद्र नाथ मंडल।
इतिहास पढ़ेंगे, वहाँ के कानून पढ़ेंगे तब न जानेंगे। ये तो व्हाट्सएप ज्ञान लिए है, पढ़े कभी नहीं इतिहास को। व्हाट्सएप से ज्ञान लेके आई हैं आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये आप इतिहास देखिएगा, मैं ऐसे नहीं, आप गूगल पे सर्च करके देखिए, जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं वहाँ पे हिंदुओं की संख्या कितनी थी, पहले कितनी थी, अब कितनी है। आप खुद एनालिसिस करके देखिए, एनालिसिस करिएगा तो अब आपको पता चलेगा। और इंडिया को भी अगर आप इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदू चाहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष रहें, लेकिन एक मुस्लिम कभी नहीं चाहेगा। अगर यहाँ पे मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से अगर ज़्यादा होती तो अब से ये इस्लामिक कंट्री बन चुका होता। अब तक बन चुका होता। बताइए, अगर मुस्लिम ज़्यादा होते तो बन सुनिए, चुका होता। जो सुनिए, दूसरा देश अगर वो कंगाल हो जाता है, आपस में लड़ के मर जाता है, उससे हमको क्या, हम अपने देश के बारे में सोचेंगे। हमारा देश खुशहाल है कि नहीं? हमारे देश में खुशहाली होनी चाहिए, हमारे देश में रोजगार मिलना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र के लिए मर रहे हैं, नौकरी वाला राष्ट्र के लिए क्यों नहीं मरते हैं? क्यों नहीं कहते कि सब जितना बेरोजगार है सबको नौकरी दे देंगे? ये नारा तो कभी लगाते नहीं हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्यों नहीं लगाते हैं? जब गुजरात में जब बीजेपी आई थी तो वहाँ पे, अच्छा एक बात बताइए, बिहार में लालू यादव की सरकार रही है ना, तो बिहार के लोग क्यों बाहर काम करने के लिए जाते हैं? ये बताइए, बिहार के लोग, गुजरात के लोग बिहार क्यों नहीं आते हैं काम करने के लिए? गुजरात में क्यों रहते हैं? ये सवाल पूछिए। अभी तक जो हम लोग वोट लालू यादव इतने ही अच्छे रहते हैं तो बिहार में ही रोजगार का अवसर उत्पन्न करते हैं। यहाँ के जो बीटेक बीएड चीनी मिल जितनी भी थी वो तो सरकार ने बंद करवा दी। सुनिए, जब पहले 40% चीनी का उत्पादन अकेले बिहार करता था और पूरी इंडिया में इंपोर्ट होता था उसका, लेकिन अब अकेले सिर्फ 1% घट के रह गया। कहाँ थी लालू यादव की सरकार? जब चीनी मिलें बंद हो रही थी तो कहाँ थी लालू यादव की सरकार? ये बिहार को बदनाम करने में सबसे बड़ा हाथ लालू यादव का है, और अब उसके दोनों बेटे आ गए हैं इसको बिहार को और बर्बाद करने के लिए। पहले एक हाथ उठा था, अब दोनों हाथ से बिहार बर्बाद हो रहा है, दोनों हाथ से। अगर आप नहीं चाहते हैं कि बिहार बर्बाद हो तो बीजेपी की सरकार आनी चाहिए यहाँ पे। तो सुनिए, बीजेपी की सरकार आएगी तो बिहार में रोजगार मिलेगा। 15 साल से जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, एक साथ एक नया सरकार के साथ रहे, बाकी एक साल में रहे, एक से 1.5 साल रहे दूसरे, और बाकी समय में भाजपा ही सरकार में रही। पहले सुन लीजिए। और गुजरात के लोग बिहार में काम करने क्यों नहीं आते? हम जब हाँ बताते हैं इसलिए हम अब बताते हैं। प्रधानमंत्री बन गए श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरातियों को हम लोगों ने वोट दे दिया। वहाँ वो क्या किए, मारुति कारखाना ले गए गुजरात उठा करके। नहीं, पहले सुनिए तो सही। मारुति कारखाना ले गए उठा करके, वहाँ ले गए गुजरात। उसके बाद में ये जो फास्ट ट्रेन जो चलने वाली है, बुलेट ट्रेन, वो कहाँ बन रहा है? गुजरात में। वो चलेगी गुजरात में, और हम बिहारियों को मोकामा शटल भी नसीब नहीं है। तो हमने वोट दिया। प्रधानमंत्री इंडिया के लिए काम करते हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री, आप मान लीजिए मेरे घर के मुखिया मेरे पापा हैं, तो मेरे पड़ोसी वाले मेरे गांव के मुखिया तो मेरे घर का आके मामला सॉल्व नहीं करेंगे ना। मोदी जी पूरे इंडिया के प्रधानमंत्री है। 10 साल शासन किया उन्होंने, अभी शासन में प्रधानमंत्री वही है। एक छत्र राज चल रहा है उनका, एक छत्र राज है। उनको कौन रोक दिया करने में? अगर गुजरात जा रहे हैं तो उसको बिहार को क्यों नहीं उद्योगीकरण किया? यूपी का उद्योगीकरण उद्योगन करने का काम उसको भी बंद करवा दिया। मुख्यमंत्री का होता है, ठीक है, मुख्यमंत्री का होता है। प्रधानमंत्री कोई नहीं आके कर सकता है। जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा कि मेरे राज्य में फैक्ट्रियां लगे, मेरे राज्य का विकास हो, तब तक प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकते हैं। और भी बहुत ऐसे स्टेट है जहाँ पे एंटी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर तो विकास हो रहा है, बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? तो बीजेपी का सरकार था ना बिहार में। अभी 6-7 महीना, 1 साल से इनका सरकार चल रहा है, महागठबंधन का साथ में आए हैं। इसके पहले तो बीजेपी थी ना। दिल्ली में भी यहाँ भी कहा था डबल इंजन होगा, है ना, सबको 15-15 लाख दे देंगे। यहाँ भाषण किए थे। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री हमारा नहीं था, कितना हमारा मुख्यमंत्री करके देने के लिए उनको कौन रोक दिया? उद्योगीकरण करने में भाजपा को कोई रोका था क्या? क्यों नहीं किए? भी कारखाना नहीं लगाए, बल्कि बिहार में जो कारखाना था उसको भी बंद करवा दिए।
जो भाजपा जब ये नीतीश कुमार की सरकार जब भाजपा में थी तब बहुत सारे प्रोजेक्ट बिहार के लिए लागू हुए थे, लेकिन पलटू राम क्या किए कि चले गए अपने तेजस्वी लालू चाचा का हाथ पकड़ लिए। तो अब बीजेपी कहाँ से करेगी आप बताइए? जब आप मेरे पक्ष में रहिएगा तब तो हम आपके लिए काम करेंगे, जब इधर से उधर पलटते रहिएगा तो आप पे कोई भरोसा करेगा क्या? बीजेपी से ज्यादा राज किया आरजेडी, तो फिर उस समय प्लांट क्यों नहीं आया? जब उस समय 20 साल 25 साल राज किया उस समय प्लांट कहाँ था? जब लालू यादव का जब टाइमिंग था, जब काफी दिन जंगल राज में राज किया तो उस समय प्लांट आने का क्यों नहीं अवसर था, क्यों नहीं आया? बताइए हमको, जवाब दीजिए। बोलिए क्यों नहीं आया? बीजेपी कर रहे हैं आप। 17 साल नीतीश कुमार, 15 साल लालू यादव आरजेडी। सुनिए पहले, आरजेडी की जब सरकार आई थी तब यहाँ बिहार की सत्ता किन लोगों के हाथ में था? उन्हीं लोगों के हाथ में जो गरीब को खटिया पर बैठने नहीं देते थे, है ना? मुख्यमंत्री तो थे ना। पहले आपको बता रहे हैं, जो खटिया पर बैठने देता वो प्लांट खटिया से आज एक मिनट में आप खटिया कर रहे हैं। आज सब सुनिए, जन समुदाय क्या ना, सब बराबर है ना? बीजेपी के से बराबर आपके है ना? आरजेडी के राज में आपको लग रहा था ये खराब है और नीचे नहीं बढ़ रहा था। आपके प्लांट नहीं, आप तो वही बात कर रहे थे। हम सरकार की बात कर रहे नहीं, आप वही बात कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि इसके राज में प्लांट नहीं दिया, 9 साल में एक नौकरी नहीं। ठीक है आपके हिसाब से बीजेपी ने दिया, आरजेडी के राज में क्यों नहीं हुआ? सबसे देश नाम लेता है आज मोदी के। आज आप सेफ चल रहे हैं, कुछ नहीं। सुनिए, नाम कोची के प्रसिद्ध है, चोर के नाम से प्रसिद्ध है बिहार से मोदी आया। आज जहाँ भी बिहार जाइए, आज भी है जो बिहार में कहूँ भी जाके देखिए आप, सीधे कहता है चोर। आपका चोर कहता है बिहारी को, कहूँ भी जाइए कौन कहता है मोदी के चोर? कहे वाला चोर है।